Assalamu alaikum, everybody. Welcome back to BitBoy Crypto. I hope you guys are doing okay. Well, it's been 9 days since we haven't uploaded a video on our channel because of our very busy schedule. तो और कुछ अपने हम प्रीमियम ग्रुप में जो कि हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप है उसमें भी हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन बीटीसी की प्राइस एक्शन हमने काफ़ी पहले आप लोगों को अपडेट दे चुके थे कि क्या मामला होने जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन के बारे में आपको 13 अप्रैल और मे बी थोड़ा सा और पहले हमने इसके बारे में अपडेट किया था कि मामला कुछ ख़राब हो रहे हैं। ऑल्दो बात करेंगे कुछ लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के बारे में आज और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के हवाले से बात करेंगे और कुछ न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। थोड़ा सा ऑन चेन डेटा भी देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम जो कि डेली टाइम फ्रेम हमारे पास मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास मौजूद था राइजिंग वेज, जिसका राइजिंग वेज का टारगेट हमने जो अप्रोक्सीमेटली रखा हुआ था वो 31,000 टू 29,000 के अराउंड था। फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन हुआ कुछ यूँ कि एक अच्छी तरीके से इसने प्ले आउट तो किया है। ऑल्दो हम क्या देख रहे हैं इस वक्त, एक साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप का सिनेरियो हमारे पास मौजूद है। पूरा मार्केट मुसलसल साइडवेज चल रही है। ठीक हो कुछ यूं सकता है, एक पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अनटिल और अनलेस, जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं। छोटी सी बात ये कि अगर हम इसका देखें, जैसे कि ये हमारे पास ब्लू लाइन इज ए 50 डेली मूविंग एवरेज एंड दी ग्रीन वन इज 20 डेली मूविंग एवरेज। हुआ कुछ इस तरीके से कि इनका हुआ एक बेरिश क्रॉस। इस बेरिश क्रॉस के बाद हमने जो है वो प्राइस को मुसलसल डाउन आते हुए देखा, जो कि करंटली इस वक्त हम मजीद उसको डाउन देख रहे हैं। ऑल्दो कुछ मामलात ऐसे लगते हैं कि बुलिश होंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास मैकटी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। ऑल्दो हमारे पास स्टोकेस्टिक इज स्टिल ओवरबॉट टेरिटरी। तो ओवरबॉट टेरिटरी का मतलब है देयर इज अ स्लाइट चांस कि हम थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आ जाएं दोबारा और अगेन एक छोटा सा इंपल्सिव मूव देखने को मिले। लेकिन क्या है वजह कि हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा पंप, उसकी मैं आप लोगों को वजह भी दिखाता हूँ थोड़ा सा वीडियो में आगे। एक ये चीज़ हमने आप लोगों को पहले दिखाई थी, एक वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन फेज जो कि कंसोलिडेशन चली थी, फेक आउट हुआ, फेक आउट होने के बाद इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द अक्यूमुलेशन फेज। अब कहाँ तक जा सकता है ये अक्यूमुलेशन फेज, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्ड अगर बात करें तो इफ़ वी सी, अगर हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और अगर हम देखते हैं थोड़ा सा कि एक बेरिश फ्लैग टाइप का जो पैटर्न हमारे पास मौजूद है, इसका भी टारगेट हम लोगों ने आपको यकीनन दिया था, जो कि एक ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस ब्रेक डाउन टू देखते हैं तो 18,500 का समझ लीजिए कि एक टारगेट मिल सकता है। इसका कॉन्फिडेंस भी हमें मिलता था कि डेली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस हमें, सॉरी नॉट डेली, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी इसको कवर किया था कि दिस विल बी दी वर्स्ट केस सिनेरियो। वी कैन आल्सो वीक डाउन जस्ट लाइक वी हैव सीन हियर इन दिस कैपिचुलेशन इवेंट। तो इस किस्म का मामला कुछ बन सकता है और अलबत्ता घबराने की ऐसा सच कोई बात नहीं है। बिटकॉइन ने कुछ ऐसा मामला किया है कि कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीकली क्लोजेस जो हैं वो फुल ऑन रेड हुए हैं। कुछ चांस नहीं लग रहा कि ऊपर निकलेगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ पंप। उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि देर इज ए some sort of maybe I can be wrong, ये एक छोटा सा W सा पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी नेकलाइन बनती है ये। और अगर हम इसको थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं फ्रॉम दिस देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ पम्प टुवर्ड्स लाइक 32,600 के अराउंड। ठीक, 32,600 के अराउंड हम ये पंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू दीज मूविंग एवरेजेस, दीज आर डेली मूविंग एवरेजेस, ग्रीन वन इज 20, ब्लू वन इज 50 मूविंग एवरेज। तो हो कुछ ये सकता है, लेट्स से
ब्लू हमारे पास मौजूद है इस वक्त 31,500, लेट्स से 31,500 पे एक छोटी सी हमें सपोर्ट भी मिलती है यहाँ पे, सॉरी नॉट सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करे, रेजिस्टेंस बनाए और 50 मूविंग एवरेज के करीब चला जाए, 36,000 के अराउंड, 36,000 के अराउंड जा सकता है। इसके लिए हमारे पास कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, यकीनन यहाँ पे अच्छी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है। वो मैं आपको अपने दूसरे चार्ट में और मजीद दिखा देता हूँ। अगर हम चार्ट स्विच करते हैं हमारा ये वाला, तो देखिए ये हमारे पास कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। तो लेट्स से अगर मैं थोड़ा सी एक बात करूं कि जैसे 30,700 की एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, इसको ब्रेक करेगा तो ही कुछ मामला बनेगा। इन दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव अपसाइड। 30,700, 31,300, 400 और मे बी 500 यू कैन से, उस पर हमें एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि लेट सपोज कि अगर इसने इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक किया और फिर इस पे यहाँ पे सपोर्ट बना के कुछ हेड अप हुआ तो ही चांसेस हैं। अलबत्ता ऑन द 4 आवर्ली आई एम सीइंग, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एक थोड़ा सा बेरिश पैटर्न मौजूद है जो कि है एसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। ठीक, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं क्योंकि छोटी 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 विक्स बनी हुई है ऊपर, तो हम इन विक्स को कनेक्ट करते हुए इस पैटर्न का कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। तो क्या होता है कि प्राइसेस अब गई ब्रॉड होती हुई, अब होके यहाँ से ये एक बड़ा अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है वैसे। 31,000 जो है ना, ये एक अच्छा बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से वापस नीचे आएंगी अपनी औकात के ऊपर जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था वहां पे। ठीक, तो इस किस्म का कुछ मामला बन सकता है। ये बेसिकली ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस मौजूद है। अगर हम देखें करंटली तो एक यहाँ से ही अच्छा रिजेक्शन इसने लिया है और रिजेक्टिंग डाउन, इट इज गोइंग डाउन अगेन। तो ऐसा कुछ मामला हमारे पास इस वक्त बन सकता है। कुछ अगर पैटर्न बनाने की कोशिश भी करें हम तो एक कुछ इस तरीके का जो है वो पैटर्न हमारे पास बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें होगा क्या। 4 आवर टाइम फ्रेम है ये, अगर इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ ए बेयर फ्लैग पैटर्न, ठीक, टारगेट अगर इसके ब्रेकडाउन पे जाते हैं हम, लेट्स से अगर हम इसका ब्रेकडाउन लेके चले जाते हैं तो क्यों नहीं मिलता ऐसा कॉन्फिडेंस कि हम मजीद नीचे जा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये कुछ पैटर्न हैं, ये कुछ टेक्स्ट बुक पैटर्न हैं जो कि हमें पता चलता है कि जिससे मामला खराब हो सकते हैं, इधर टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड। डाउन साइड पे तो जाहिर सी बात है मामला क्योंकि खराब होंगे, क्योंकि लोग इस वक्त जो है बहुत बुरी तरीके से पैनिक हुए हुए हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो बीटीसी ने हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट होल्ड करी हुई है ऑन दिस मूविंग एवरेज। 29,000 की जो है वो अच्छी बड़ी सपोर्ट इसने इस वक्त हमारे पास जो है वो बनाई हुई है। 200 को अगर हम क्लोज करते हैं तो दिस इज बेसिकली दी 100 मूविंग एवरेज, राइट। अगर अगर ये ऊपर जाता है, दिस इज बेसिकली 50 मूविंग एवरेज नॉट 100, अगर ये ऊपर जाता है तो लेट्स से हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज खोल के दिखा देता हूँ। 100 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो रही है इसकी। 100 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन का मतलब अगेन हेडिंग टुवर्ड्स 50 मूविंग एवरेज, लूजिंग 50 मूविंग एवरेज, maybe we are going to this level again, or if we break down, if we break down like this, so we are going down and down and down. There is a slight chance, there is always a chance for everything, but एक पंप का सिनेरियो मैंने आपको दिखाया, पोटेंशियल डब्ल्यू पैटर्न जिसका टारगेट कोई 32-33,000 के अराउंड बनता है। और अगर तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रोक हो गई 30,000 33,000 की, तो हमें कुछ चांसेस ऐसे मिलते हैं कि हम 34-35 टच करें। ठीक, तो उसमें कोई ऐसी दो राय है नहीं। फिबोनाची टूल से अगर हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, सॉरी गलत हो गया, हम इस यहाँ से ले लेते हैं इसको। ये रिसेंट हमारे पास टॉप था और ये हमारे पास आ गया बॉटम। ठीक, तो करंटली क्या देखते हैं हम कि ये कुछ चीज़ें हैं जिस जगह से 0.786 से इस वक्त देख रहे हैं आप, अच्छी बड़ी रिजेक्शन है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें और हमारा मोटिव यही होता है आप लोगों को मजीद कॉन्फ्रेंसेस दिखाने का और समझाने का और बताने का। सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और
एक और सिनेरियो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इफ वी को लाइक थोड़ा सा अगर हम इसको चले जाते हैं यहाँ से लेके फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, ठीक, क्या होता है, अगेन दिस इज 4 hourly टाइम फ्रेम, तो होगा कुछ यूं कि ये सपोर्ट ब्रेक होना जो है मामला सीधा 26,000 की तरफ जाता है, एंड ब्रेकिंग दिस सपोर्ट कुड लीड टू 33,000 0.5. दिस इज बेसिकली द गोल्डन पॉकेट इफ वी लुक एट द प्राइसेस फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम। ये मामलात कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे पास। कहना कुछ भी का बलस वक्त है, अनटिल और अनलेस ब्रेक डाउन नहीं होता। एक ही पैटर्न क्योंकि हमें मिल गया है, दिस इज ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और बहुत मतलब वाजे चांसेस हैं इसके कि ये ब्रेक डाउन करे, क्योंकि प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही हैं और देयर इज अ चांस कि ये ब्रेक डाउन कर जाए। खैर, ये है कुछ एनालिसिस। बात करते हैं न्यूज़ के पास। न्यूज़, द डेली हर्डल पे एनालिस्ट हु कॉल्ड 2021 बिटकॉइन क्रैश अनवील्स रियलिस्टिक प्राइस पैथ टू न्यू बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये भाई जो हैं, इन्होंने कहा था कि भाई 2021 में एक अच्छा बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिला मई के अंदर। तो इस वक्त ये क्या कहते हैं, ठीक, a closely followed crypto analyst known as for accurately calling the crash of May 2021 is laying out a realistic price path for Bitcoin to follow a new all-time highs. तो इनका नाम है डेव द वेव टेल्स। ये कह रहे हैं, डेव जो है ये कह रहे हैं कि 1,05,000 फॉलोअर इनके हैं ट्विटर पे। भाई वो कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल सिनेरियो ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है वो बाय द एंड ऑफ 2023 जो है वो बिटकॉइन 70,000 क्रैक करे। जैसा कि हमने आपको अपने डिस्कॉर्ड में भी बोला है कि 2022 तो भूल जाए, 2023 के अंदर देयर इज अ चांस कि वी मेक अनदर न्यू ऑल टाइम हाई। ये कुछ कहते हैं कि भाई बिटकॉइन इज गोइंग फॉरवर्ड समथिंग लाइक दिस वुड सरप्राइज मी। इनको ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई ये मुझे कुछ सरप्राइज नहीं कर रहा है ऐसा कुछ करने के लिए। बेस्ड ऑन डेव्स वेव चार्ट, इनके वेव चार्ट के अकॉर्डिंग, दिस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ही बिलीव्स बीटीसी इज केपेबल ऑफ रीचिंग अ साइकिल पीक नियर $200,000 अराउंड मई और जून ऑफ 2024 विच इज अराउंड 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल बाद। तो अच्छी उम्मीदें रखें। अगर आप जूम आउट करें बिटकॉइन को तो इट इज करंटली गोइंग अप एंड अप। जिसने बहुत अर्ली स्टेजेस पे बाय किया हुआ है वो स्टिल प्रॉफिट के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टो हेज फंड सीईओ सुजू। भाई सुजू कहते हैं 3 पोटेंशियल कैटलिस्ट फॉर बिटकॉइन रैली। तो इनके 3 कैटलिस्ट भी देख लेते हैं हम। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सुजू द सीईओ ऑफ क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows Capital says that he sees 3 potential catalysts could trigger a new Bitcoin bull market. According to Zoo, Bitcoin has had 7 red weeks in a row. Actually, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 8 वीक्स जो हैं इसकी पूरी इंटायर हिस्ट्री के अंदर। तो वो ये कहते हैं कि भाई एक तरीके का सेलर एग्जॉशन हो रहा है। जिन लोगों ने सेल ऑफ करना था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है ना वो एग्जॉशन हो चुका है। Second, the crypto hedge fund executive points out that the huge trading volume during the collapse of Terra USD UST, which could signal capitulation and the beginning of a trend change. UST का जो अपना मामला हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग मतलब सबने देखा कि UST के पेयर में बिटकॉइन 1,37,000 को टच किया ऑन बाइनेंस, और मामला जो है वो उसके बड़े ख़राब हुए जिसकी वजह से मार्केट का अच्छा बड़ा डंप देखने को हमें मिला। मतलब वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस के अंदर आता है। थर्ड, ये कहते हैं कि BTC is in a reaccumulation phase. According to Zoo, is that BTC is showing unusual strength against equities. यकीनन जो S&P 500 है और उसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो उसके अगर आप उसको कोरिलेट करके देखते हैं तो एक अच्छा बड़ा स्ट्रेंथनिंग जो साइकिल की होती है ना, नॉट साइकिल की, प्राइस की जो एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है बिटकॉइन को कंपैरेटिव टू अदर एक्विटीज़ जैसे S&P 500, नैस्डैक और टेस्ला और बाकी जो स्टॉक्स हमारे पास मार्केट के अंदर होते हैं। फोर्थ सिग्नल, ये कहते हैं कि भाई an indicator that gauges the current price of Bitcoin hits 200-day moving average to determine whether BTC is overbought or oversold. जैसा कि 200 वीकली मूविंग एवरेज पे हम देखते हैं कि क्या मामला हो रहा है, क्या सिस्टम बन रहा है, तो हमारा एक कॉन्फ्रेंस हमें इससे यकीनन कंफर्मेशन हुई है। मई 2022 को यानी 22 मई 2022 को इन्होंने जो है वो
ये इस पे डेली हॉडल पे जो है वो न्यूज़ आई है इस किस्म की, जो कि हम आपको काफ़ी पहले से बता रहे हैं कि देयर इज़ एक मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस जो कि हमने अपनी वीडियोस में भी कवर करे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। बिटकॉइन बुल माइक नोवोग्राड्स वार्न्स क्रिप्टो ट्रेडर्स सेज ऑल्टकॉइन एट रिस्क ऑफ अनदर 70% डिक्लाइन। अब इस 70% डिक्लाइन का मकसद समझें। ऑल्ट्स आर down over 80% highs. In 2017 it was over 95, that is down another 70%. It doesn't mean कि मतलब जो अभी करंट प्राइस पे हैं उस प्राइस से मज़ीद 70% डाउन जाएंगे। तो देयर इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मार्केट। ठीक, तो मतलब चीज़ें थोड़ा सा, जैसे अगर आपको जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स मिलते रहें, जहाँ जैसे जैसे प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग जो है वो इसको कवर करके और उसको जो है इजीली आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करके या ब्रेक इवन पे डॉलर कॉस्ट करने के बाद उसको निकल सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, हियर्स व्हेन बिटकॉइन बीटीसी कुड carve a bottom based on historical data according to the crypto analyst. अकॉर्डिंग टू दिस क्रिप्टो एनालिस्ट, ये इनका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ये बल्कि इनका ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के ही दिखा देता हूँ। The more you look at the prior BTC price history, the more one can think it's not the bottom. After 190 days from all-time highs, Bitcoin still had another 150 to 200 days until it hit Bitcoin last couple of cycles red box. If time is any indicator, could be another 6 to 8 months. जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि 200 वीकली, ये देख लीजिए क्या, ये खुद भी, ये अंकल भी यही कह रहे हैं, 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे अगर पहुँचे तो आप लोगों ने अपने बैग्स को पूरी तरीके से भरना है और उससे मज़ीद डाउन जाने के बाद आपने मज़ीद बाय करना है। और अगर हम देखते हैं फ्रॉम ऑल टाइम हाई, लेट्स से स्विच टू वीकली, ठीक, अगर हम देखते हैं फ्रॉम दिस ऑल टाइम हाई टू लाइक जो हमारे पास सिनेरियो मौजूद है दैट इज 72%। ठीक, और अगर हम इसको ऑन दी एवरेज ऑफ कर देते हैं जैसे कि 80% डाउन, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि 13,000 का लेवल टच करेंगे। इन द बेयर मार्केट इट कैन हैपन, देयर इज नो गारंटी, बट इट डज सीम्स कि अब हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो तो सिंपल सा है ना, 200 वीकली मूविंग एवरेज जो कि 21,000 है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट हम गए तो 19-18,000 तक जाएंगे इन अ वीक, जैसे कि पास बिटकॉइन प्राइस एक्शन के अंदर है। बट दिस साइकिल इज डिफरेंट क्योंकि फंडामेंटल्स दूसरे हैं, मामला दूसरे हैं, चीज़ें दूसरी है। तो इस किस्म का कुछ है। तो इनका ये कहना है it would only be a drop of minus 68% from the highs. Previous bear market had a minus 84% pullback, and from the all-time high to minus 84% अगर हम करते हैं तो that will be $11,000 for Bitcoin. यकीनन हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पूरे बिटकॉइन इस टाइम पे उठाएंगे अगर ऐसा कुछ मामला बन गया। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें भरनी है, अपने पास मुसलसल भरनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ थोड़े से ऑन चेन डेटा के हवाले से। ऑन चेन डेटा हमें कह रहा है कि भाई वीकली ऑन चेन डेटा जो कि कल हमारे पास क्लोज हुआ था तो प्लस 280.7 मिलियन के बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आए हैं और टेथर बाहर हुआ है। तो यकीनन मामला कुछ ख़राब है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यकीनन उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। देखें कुछ ये हमारे आज की टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ लोगों की अच्छी और प्यारी प्यारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, क्लिक ऑन दिस VIP लिंक, क्लिक ऑन VIP एक्सेस, स्क्रॉल डाउन, click on get VIP, the ticket will open and our moderators will go further in the procedure. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।